100 दिनों में हुए कामकाज की समीक्षा की गई है। सीएम ने सरकार को घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। सीएम नायब सैनी की तरफ से सख्त लहजों में यह आदेश भी दिया गया है कि कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। बैठक में सभी प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे। बैठक में 100 दिनों में हुए कामकाज की समीक्षा। सीएम ने घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और बड़ी खबर सिरसा से, जहां कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बड़ा बयान दिया है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। उन्होंने निशाना साधा है। कहा, हुड्डा के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। कांग्रेस में अब कई गुट हो गए हैं। गंगवा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस विश्वास खो चुकी है। अभी और पतन की ओर जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस में अब कई गुट हो गए हैं। रणबीर गंगवा की तरफ से कहा गया है कि अभी और पतन में जाएगी कांग्रेस। सिरसा से यह बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कांग्रेस को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हुड्डा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि अब कई गुट हो गए हैं कांग्रेस के और हरियाणा में पतन की तरफ जा रही है कांग्रेस। हरियाणा में कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। अभी और पतन की तरफ जाएगी कांग्रेस। क्या कहे उनके ईवीएम में नहीं, उनके जो कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी नहीं है असल में। कांग्रेस हरियाणा के अंदर अगर बात करो तो अलग अलग गुट है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, और इस हिसाब से लोगों का विश्वास खो चुके हैं और पतन की ओर जाएंगे। तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब कई गुटों में बंट चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस ने अपना विश्वास खो दिया है, भरोसा खो चुकी है कांग्रेस, और अब कांग्रेस और पतन में जाएगी। तो वहीं रणबीर गंगवा का केजरीवाल पर भी निशाना। रणबीर गंगवा ने केजरीवाल को लेकर कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच पर बोले। कहा, गलत काम करने वालों पर कानून अपना काम करेगी। केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्री करप्शन में डूबे हुए हैं। गंगवा ने आगे कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। रणबीर गंगवा का केजरीवाल पर निशाना। कहा, केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच पर बोले रणबीर गंगवा। कहा, गलत करने वालों पर कानून अपना काम करेगा। केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्री करप्शन में डूबे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सिरसा से, जहां रणबीर गंगवा की तरफ से केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा, गलत करने वालों पर कानून अपना काम करेगा। सरकार बनाएंगे ताकि हमारी दिल्ली के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार, जैसे आपको पता है कि कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ उसका गठन हुआ था, और उसी कांग्रेस के साथ जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर हाथ मिलाने का काम किया, वहीं उस करप्शन के अंदर भी वो लिप्त हैं, चाहे केजरीवाल जी हैं, चाहे उनके मंत्रीगण है। और दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। निश्चित तौर पर दिल्ली की जागरूक जनता है, देश की राजधानी है। डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ताकि हमारे देश की राजधानी और सुंदर हो। तो केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि गलत करने वालों पर कानून अपना काम जरूर करेगा। तो वहीं रणबीर गंगवा ने किसान आंदोलन पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। किसानों का आमरण अनशन हरियाणा का नहीं है। हरियाणा सरकार सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। 72 घंटे में फसलों की पेमेंट खातों में दे रहे हैं। तो रणबीर गंगवा ने किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने
किसानों के आंदोलन पर कहा कि ये किसानों का आमरण अनशन हरियाणा का नहीं है, पंजाब सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। किसानों का आमरण अनशन हरियाणा का नहीं है, हरियाणा सरकार सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है और 72 घंटे में फसलों की पेमेंट भी खातों में दे रहे हैं। ये इश्यू जहां तक हरियाणा की बात है, हम सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। 72 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से हम पैसा डालने का काम भी करते हैं और मैं समझता हूं कि हरियाणा के किसानों का कोई इश्यू नहीं है, ये पंजाब के किसानों का है। पंजाब सरकार को उनसे बातचीत करके मामले को समाप्त करवाना चाहिए। और चलिए शंभू बॉर्डर से बड़ी जानकारी आप